कैसे हो? मैं तुम्हारा तो मैं अपना लगाऊं। बैठो बैठो। मैटर सीन लफड़ा यही तो चल रहा है internet.com पे। और किसने क्या बोला ये सब एक्सप्लेन करने मैं तो नहीं आया हूँ, क्योंकि ये सब तो तुम न्यूज बॉय और नियॉन मैन के चैनल पे बहुत बार सुन ही चुके हो। एल्विश यादव इज स्टिल इन सम ट्रबल। मैक्सटन वर्सेस एल्विश के बीच में एक छोटा सा कंट्रोवर्सी हो गया था। एल्विश यादव ने इस चीज के लिए सॉरी बोल दिया। और मुझे तो लगता है नियॉन मैन ही है ट्रू कॉलर यूट्यूब का, क्योंकि खबर आने से पहले तो इसकी न्यूज आ जाती है। जैसे फरवरी को हम मंथ ऑफ लव बोलते हैं, वैसे ही मार्च को कंट्रोवर्सी ऑफ मंथ का टाइटल दे देना चाहिए, क्योंकि पूरे मार्च में कंट्रोवर्सी तो हो रही है। और फैसला करने के लिए 36 बिरादरियां तो है ही। फिर देखो, मैं जाट समाज से हूँ। अनूप भाई साहब हमारे जाट समाज से थे वहां पे, नितिन भाई हमारे गुजर समाज से थे, एल्विश भाई हमारे यादव समाज से हैं। हर समाज का बंदा ऑलमोस्ट वहां पे प्रेजेंट था। और इन सब कंट्रोवर्सी से किसी का फायदा हुआ या ना हुआ हो, मगर एक जन का फायदा जरूर हुआ है। हाँ, नियॉन मैन पनीर तो बन ही रहा होगा। तो ये सब की शुरुआत होती है एल्विश और मैक्सटन से। एल्विश और मैक्सटन की हो गई गुत्थम गुत्ती, क्योंकि मैक्सटन कर रहा था पोक, एल्विश भाई को आगे हमारे गुस्सा। वो तो अच्छा हुआ कि रजत भाई और अंजलियंस ने आके मांडवाली कर दी, वरना ना बिना अंजलियंस के मैटर ही सॉल्व नहीं होने वाला था। अंजलियंस का नहीं पता? हे भगवान, तुमको अंजलियंस नहीं पता? कौन सी दुनिया में जी रहे हो? अंजलि अरोरा को लगता है कि उसके जितनी भी ठरकी ऑडियंस है वो उसकी एक आर्मी है, फैंडम है। माना कि अंजलि जी आपकी डीएसपी से बहुत पहचान है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगी। आपको पता है अभी तक इतने सारे केस पेंडिंग है, क्यों सॉल्व नहीं हो पा रहे? भाई रजत दलाल ही सारे केस को सॉल्व कर सकता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है एल्विश से कि वो एक बार घर आए और हमारे बड़ों के पीछे बात करे। भाई सब बोल रहे थे बैठ के कराओ कुछ सीन, तो तुम सब रील बनाओ, हम चीज निपटवा देते हैं। ठीक है, ख्याल रखो। कोर्ट वो क्या हुए? रजत दलाल बोलो। ऐसा कोई केस नहीं है जो रजत दलाल सॉल्व नहीं कर सकता। और फैसला उसके लिए तो 36 बिरादरी कर ही देंगी कोई ना कोई फैसला। अभी हो गई है पॉजिटिव नोट पे बात, दो लोगों की बात थी, अभी ये दोनों खुद से बात करेंगे, देख लेना। तो आपने सारी वीडियोस वगैरह देखी होंगी, थोड़ा इधर आ जा भाई फ्रेम में। सारी चीज देखी होंगी, और हमारी जो भी बात थी गर्मा गर्मी में, चाहे भाई ने जो भी बात मेरे को बोली उसके चक्कर में मैं गया, और जो भी हमारी लड़ाई भिड़ाई हुई वो अब सारी भाई अपनी तरफ से क्लियर है। बड़ी मुश्किल से मैक्सटन और एल्विश का मैटर सॉल्व हुआ, और फिर रैंडम सेना बीच में आ गई। जिस एल्विश यादव को हिंदूज ने सपोर्ट करके बिग बॉस जितवाया, वही आज मां सीता को गाली देने वाले को गले लगा लिया। रैंडम सेना से हो गया कंट्रोवर्सी, और भाई रजत दलाल ने इन दोनों की कंट्रोवर्सी सॉल्व करवाई। तो इसलिए रजत की कंट्रोवर्सी हो गई किससे? रैंडम सेना से। आई नो बहुत कंफ्यूजिंग है, बट लिंक से लिंक जोड़ो, हो जाएगा। और रजत दलाल की रैंडम सेना से कंट्रोवर्सी चल ही रही थी, तभी जॉय ज्योति बीच में आ गए, उसके बाद राजवीर भी बीच में आ गया। तो भाई ऐसा है, जैसे मैं कल तुम्हें समझा रहा था कि बदमाशी कुछ नहीं है। पहले अपनी औकात देखो, अपना भी हो तो देखो। तुम्हारे बस की बदमाशी है तो करो, दूसरों के दम पे मत करो। अब भाई हमारा घुस गया, दूसरे जो डॉन था हमारा ये सोशल मीडिया का, ये चलो भैया। तो भाई ऐसा है, मैं आ चुका हूँ नितिन जमीला भाई के जिम पे। एक डॉन ने, सोशल मीडिया के डॉन ने मुझे बुलाया। पहले उसने मुझे कहा लोकेशन दे दे, मैं नोएडा आ रहा हूँ, अकेले आ रहा हूँ। मैंने लोकेशन दी, 2-2.5 घंटे वेट किया, आया नहीं। अब मैं फरीदाबाद आ गया भाई, उसके शहर, उसके स्टेट में, उसकी जगह पे। और यहाँ से उसका घर 3 किलोमीटर दूर है, बस मात्र 3 किलोमीटर। मैं रात तक हूँ यार, रात तक का टाइम दे रहा हूँ भाई। रात तक आएंगे हम, जितने बदमाश जोड़ दे उतने बदमाश जोड़ दे। और देखो, और फिर ये 1v1 कब ये रॉयल रंबल में कन्वर्ट हो गया ये तो पता ही नहीं चला। कि मैं राजवीर और राजवीर के साथ कोई एक और है, उसके साथ लड़ना चाहता हूँ। अब मैं किस बात का बड़ा भाई इसकी इच्छा पूरी ना करूं तो ठीक है, तेरी सारी इच्छा। आप भाई आए नहीं, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। आपका मान सम्मान, आप हमारे मेहमान, थोड़े बहुत भाई है, बाकी आ जाएंगे। कैसे ही कर लेना, जैसे टर्म्स करने हो, प्यार से, भाईचारे से, या कैसे ही बता दो कहाँ है, हम आते, बात खत्म करो। और 36 की 36 बिरादरियां फुल सपोर्ट में, फुल सपोर्ट। कांग्रेस बोल रही होगी जो काम हम 10 साल में नहीं कर पाए भैया 1 हफ्ते में कर दिया इन लोगों ने तो। और यहाँ बच्चों के बोर्ड्स चल रहे हैं, बच्चे अलग परेशान हो रहे कि फिजिक्स वाला की लाइव देखें या रजत दलाल की लाइव देखें। हर 5 मिनट में पढ़ने बैठ रहे हैं, फिर कोई ना कोई लाइव आ जा रहा है, लाइव में आके एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, मगर कोई भी एक दूसरे की लोकेशन पे नहीं पहुंच पा रहा। तुम लोग को एक सजेशन देता हूँ, लाइव लोकेशन नाम का एक फीचर रहता है, उसको ऑन कर लिया करो, पहुंच जाओगे एक दूसरी की जगह पे। फिर बहुत गाली गलौज हुई, बड़ी मुश्किल से लोकेशन डिसाइड हुई। भाई पीछे हट गए,
फिर जाट किस बात के? आपने 1 वर्सेस 2 एक्सेप्ट करा है, डन है, हमारी तरफ से भी एक्सेप्ट है। एक बंदा साथ में चूज करना था, आपके अलावा बैर किसी से नहीं है, पर अगर चूज करना है मैं चूज करता हूं आदि नागर को। सुबह 10 बजे तक कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेंगे। अगर किसी की जान भी जाती है तो दूसरी पार्टी जिम्मेवार नहीं होगी। इतना डन है। हर बार हम कहते हैं कि पुलिस कभी टाइम पे नहीं पहुंचती, कभी टाइम पे नहीं पहुंचती भाई, मगर इस बार पुलिस ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया भाई। एक दिन पहले ही पहुंच गई और रजत दलाल को उठा के ले गई, फिर रुक गई फाइट। अरे ये फाइट हो क्यों नहीं पा रही है? फाइट करो, मारो पीटो, कुछ तो देखना चाहता हूं मैं, मार दो एक दूसरे को। तो जिस केज फाइट का सबको सबसे ज्यादा इंतजार था वो फिर से रुक गई। अगर आज इतनी मेहनत, इतनी कंसंट्रेशन तुम लोग कहीं और कर लेते ना तो तुम्हारी नीट क्लियर हो जाती। और भाई इस लड़ाई में इतनी बार मैंने सबकी जाति सुन ली, ये सब सुन लिया ना कि मतलब मैं जाट हूं, मैं ये हूं, मैं गुजर हूं। भाई मुझे तो लगता है मैं भी जाट हूं, मैं सूर्येश विश्वकर्मा नहीं, सूर्येश चौधरी हूं। तन्ने बताता हूं मैं लाडले। और ये लड़ाई इतनी आगे बढ़ती भी नहीं अगर इनके कमेंट सेक्शन में वो इमेच्योर या बद दिमाग बच्चे, बेवकूफ बच्चे नहीं जाते। वो बच्चे होते ना, वो ना भी गैंगस्टर, आजा आजा, ऐसे हाथ कैसे लगाया, हाथ कैसे लगाया तूने, वो बच्चे होते ना भाई, वो बच्चों की वजह से इनके पूरा कमेंट सेक्शन बढ़ा है कि रिप्लाई दो रिप्लाई दो रिप्लाई दो भाई। नहीं तो उनको क्या फर्क पड़ता है कि कौन ने क्या बोला, क्योंकि जो मैच्योर होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे, उनको क्या मतलब लड़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, किसका दादा किससे लड़ाई कर रहा, क्या नहीं कर रहा। भैया वो जाएगा अपना फुल ऐश करेगा, काम करेगा, धंधा करेगा और खा पी के सो जाएगा। उसको ना है इतना टाइम किसी की कंट्रोवर्सी में कमेंट करने का, ये करने का, वो करने का। और जब रजत दलाल को पुलिस पकड़ के ले गई तो भैया कहाँ गए उसके सपोर्टर जो सपोर्ट कर रहे थे? तुम तो दिखे नहीं पुलिस स्टेशन में, कहाँ गए? भैया एक बात दिमाग में डाल के रख लो, ये इंटरनेट की दुनिया है, यहाँ पे फेम के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, मतलब नंगा नाच भी कर सकते हैं। तो इस पे जो भी चलता है वो इस पे यहीं रहने दो, बाहर मत जान दो इसके, वरना कल को कुछ हो गया, तुमने इनसे इन्फ्लुएंस होके कुछ कर दिया तो भैया कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रहने वाला। बस तुम्हारे घर वाले और माँ बाप यही खड़े रहेंगे और कोई नहीं खड़ा रहेगा। ओ भाई इसे बंद कर। ओ बेलोगी, हम बैठ जो घर पे बैठे हैं। चूतिया। आज का वीडियो यहीं तक, होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और क्या है भाई, लड़ाई वड़ाई जाने दो, मेरी वीडियो देखो, हंसो थोड़ा सा और मौज काटो। हो गई भाई। रजत को प्रॉब्लम ये थी कि राजवीर भाई हमारा जाट समाज से माफी मांगे और दलाल खाप से माफी मांगे, वो हमने मांग ली। हमारी शिकायत ये थी कि भाई राजपूत कम्युनिटी से माफी मांगे और मेरी माँ के पैर छू के माफी मांगे, तो सारा मांग ली। गाली का समझाड़ा खत्म, गाली की बात थी सारी। और आदि भाई कहाँ से? आदि भाई हमारा, हाँ, ये एकदम से आए बिना बताए भाई घर के नीचे, गूगल भाई ले आए गाड़ी में उठा के ना। तो आदि भाई हमारा रह गया, हमारे बीच है नहीं, तो लाइव में बात कर लेंगे। और तुम दोनों की